How are you? Today we will discuss zero order kinetics और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप देखेंगे कि मोस्टली जीरो ऑर्डर के लिए जो आपको रिएक्शन मिलेगा ए गिव्स आउट प्रोडक्ट, ये मिलेगा आपको। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द रिएक्शन हुज रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होता है इसमें बेटा जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होता है। आप देखें एक कंसंट्रेशन पावर क्या लगा है, जीरो लगा है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होता है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये K इंटू 1 0 और 1 0 अर्थात डिपेंड नहीं कर रहा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पर रेट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के बीच जब ग्राफ खींचा जाता है तो एक पैरेलल लाइन, कंसंट्रेशन की एक पैरेलल लाइन मिलती है। रेट टाइम के बीच जब ग्राफ खींचा जाता है तो यहाँ भी पैरेलल लाइन मिलती है, इस एक्सिस के पैरेलल लाइन मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि रेट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, एक कंसंट्रेशन के और टाइम के। रेट जो होता है क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए माने रिएक्टेंट के और टाइम के होता है। मतलब रेट जो होता है वो क्या है, R इक्वल टू K, मतलब रेट जीरो ऑर्डर के लिए रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बट अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, आप देखिए प्रोडक्ट की बात करें, जैसे A प्रोडक्ट क्या बनाता है, B बनाता है। ठीक है। अब आप देखो इनिशियल टाइम जब था तो A का कंसंट्रेशन A0 था और ये जीरो हुआ, कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ। जब टाइम इंक्रीज किया तो आप देखिए प्रोडक्ट मिला क्या, X, और रिमेंस क्या मिला हमको, A0 माइनस X मिला। तो आप देखें A इक्वल टू A0 माइनस KT अगर हम लें तो यहाँ पे पाएंगे क्या कि अगर हम देखें कि यहाँ पर A0 A पर क्या है, A माइनस X है, A0 माइनस X है और इक्वल टू A0 माइनस KT, A कैंसिल हुआ और ये हो गया X इक्वल टू KT। X पे प्रोडक्ट क्या है, B है, तो B किसके इक्वल हो रहा है, KT को रहा था। B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, T के हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोडक्ट और T के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट और T के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्योंकि रेट कांस्टेंट हो रहा है। तो अगर एक चीज़ देखें तो जीरो ऑर्डर में हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है रिएक्शन तो हमारे होते हैं, रिएक्शन हमारा होता है, रिएक्टेंट जो होगा वो डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। अब अगर हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करें तो आप देखें A चेंज किस में होता है, प्रोडक्ट में। और आपने कहा कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट जो होता है वो रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होता है। तो जिसका एक आपको इक्वेशन मिलता है R इक्वल टू K इंटू 1 0। तो आप देखें अगर इसका हम इंस्टेंटेनियस रेट देखें तो क्या मिलेगा हमको। आप देखते हैं कि डिसअपेरियंस में क्या होता है कि रिएक्टेंट का जो है कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का इंक्रीज होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं डिसअपेरियंस रिएक्शन होता है। और इंस्टेंटेनियस रेट में आप देखिए R इक्वल टू, हम इसको इस तरह लिखेंगे -1/1, ये हो जाएगा dA/dt। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में अगर हम इसको शो करेंगे तो ये हो जाएगा -dA/dt। ये कैंसिल हो गया, आ गया -dA/dt इक्वल टू K इंटू 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा -dA/dt इक्वल टू K हो गया। ठीक है। अब लिख सकते हैं dA इक्वल टू -KDT। अब इसका इंटीग्रेशन करें हम तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dA इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन K इंटू dt हो जाएगा। अब आप देखें कि जब टाइम जीरो था तो A का कंसंट्रेशन क्या था, A0 था, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। जब टाइम इंक्रीज हुआ, टाइम T से T टाइम हुआ तो A का कंसंट्रेशन क्या हो गया, A हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि फाइनल या रिमेनिंग कंसंट्रेशन होता है। तो आप देखिए जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन A0 था, जब टाइम T हो गया तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, A हो गया। अब DA का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, A आएगा, A आएगा। और इसकी लिमिटिंग क्या है, A0 से A है, तो लिमिटिंग A0 से A हो गया। अब इधर देखिए dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, T आएगा। अच्छा लिमिटेशन क्या है, 0 से T है, तो ये हो जाएगा
कंसंट्रेशन ए, यहाँ लिमिट हो गई ए नॉट से ए, और ये हो गया 0 से टी हो गया। तो अब इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस ए नॉट इजकल टू माइनस के टी माइनस 0। तो ये हो जाएगा ए माइनस ए नॉट इजकल टू माइनस के टी हो गया। ए इजकल टू क्या हो जाएगा, ए 0 और माइनस के टी हो जाएगा। ये आपका आ गया कह सकते हैं इसे हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये क्या है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया। यहाँ ए नॉट क्या बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है। ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम है। के क्या है, रेट कांस्टेंट है। टी क्या है, टाइम इन व्हिच कंसंट्रेशन चेंज फ्रॉम ए नॉट टू ए। ठीक है, अब आप देखें कि यदि हम इनमें ग्राफ खींचें, इक्वेशन जो आपको मिला है, देखें ये इक्वेशन है आपका ए माइनस क्या इक्वेशन है, ये इक्वेशन ए इजकल टू ए नॉट माइनस के टी। इसे हमने लिख लिया किस रूप में, ए इजकल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट हो गया। अब इसका अगर ग्राफ देखें तो स्लोप देखें, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। वाई पर क्या है, वाई पर है आपका ए का कंसंट्रेशन है। ठीक है, यम पे स्लोप क्या है, के है, माइनस में है, तो आपका स्लोप इस तरह मिलेगा आपको। ये निगेटिव स्लोप शो कर रहा है। यक्स पे क्या है, यक्स एक्सिस पे क्या है, टी है, यक्स एक्सिस पे टी है, वाई एक्सिस पे ए हो गया। अच्छा, यम स्लोप पे माइनस के है, ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव स्लोप दिखा रहा है। और इंटरसेप्ट सी पे क्या है, ए नॉट है, जो काट रहा है आपका, ये हो गया, यहाँ पे काट रहा है इस पे। तो स्लोप आप देखें एक कंसंट्रेशन, तो इसका स्लोप कैसे आएगा, स्लोप ये tan थीटा माइनस के, इसका स्लोप क्या हो गया, माइनस के हो गया। तो अगर जीरो ऑर्डर का स्लोप देखेंगे तो जीरो ऑर्डर का स्लोप क्या आ रहा है, माइनस के आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को दिखा रहा है। ठीक है, अब हम हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन की बात करें। हाफ लाइफ रिएक्शन क्या होता है, टाइम इन व्हिच रिएक्शन कंप्लीट 50%, मतलब वह समय होता है जिसमें विकारक की सांद्रता जो होती है, प्रारंभिक सांद्रता की क्या होती है, आधी होती है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मतलब प्रारंभिक वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता क्या हो, प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाए, 50% हो जाए, माने आधी हो जाए, कंप्लीट। तो कह सकते हैं टाइम इन व्हिच रिएक्शन कंप्लीट 50%। अब आप देखिए ए किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। एट अगर हम टी को टी हाफ मान लें और एक कंसंट्रेशन को क्या, प्रारंभिक सांद्रता का आधा, तो प्रारंभिक सांद्रता क्या है, ए नॉट अपॉन टी हो जाएगा। वैल्यू रखें जीरो ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन था, ए इजकल टू ए 0 माइनस के टी था। ए के लिए क्या रखा आपने, ए नॉट अपॉन 2 रखा, ए नॉट हो गया, माइनस के टी पे क्या रखा, टी हाफ रखा। तो के इंटू टी हाफ इजकल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन टी हो जाएगा। तो टी हाफ इजकल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 के। ये इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रेट कांस्टेंट। आप देखो बेटा इसमें टी हाफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो अगर आप स्लोप ग्राफ खींचोगे किसमें, टी हाफ में और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में अगर ग्राफ खींचोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कैसी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और स्लोप इसका क्या होगा, 1/2 के आएगा। इसका स्लोप क्या बनेगा, 1/2 के। अब हम चर्चा करेंगे कि जैसे मान लें ये तो खैर आउट ऑफ सिलेबस है, लाइफ टाइम रिएक्शन। इसमें लाइफ टाइम रिएक्शन क्या होता है कि किसी भी मतलब वह समय होता है जिसमें रिएक्टेंट जो होती है वो टाइम इन व्हिच 100% रिएक्शन कंप्लीट, मतलब लाइफ टाइम रिएक्शन होता है जो कि 100% क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसमें देखिए टी को इसने क्या माना, टी लाइफ माना, ए को क्या मान लिया, चूँकि 100% कंप्लीट हो गया तो बचा क्या, कुछ नहीं, 0 हो गया। तो इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या हुआ, ए इजकल टू ए नॉट माइनस के टी हो गया, वैल्यू रखा गया। तो टी लाइफ इजकल टू क्या आ गया, ए नॉट अपॉन के आ गया। ठीक है, अब आप देखें जैसे यहाँ पे देखें कि ये मान लीजिए लाइफ टाइम की बात करें, ये अगर 50% जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो 50 मतलब ये हाफ लाइफ को शो कर रहा है। तो हाफ लाइफ के लिए क्या वैल्यू था, टी इजकल टू ए नॉट अपॉन, ये हो जाएगा क्या है, टी हाफ इजकल टू ए नॉट अपॉन 2 के हो गया। 50% से 0 हो रहा है, इसका मतलब ए भी टी हाफ हो गया, ए भी टी हाफ हो गया। और 100% से 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये टी लाइफ हो गया, ये हो गया टी लाइफ अपॉन ए नॉट अपॉन के हो गया। तो खैर आउट ऑफ सिलेबस है, इसको आप जानते रहिएगा कि टी लाइफ अगर फार्मूला निकालना है तो टी लाइफ क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन के हो जाएगा।
अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए चेंज किस में हो रहा, प्रोडक्ट में टू बी जीरो ऑर्डर इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीट इन 2 मिनट्स। मतलब ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 2 मिनट 50% कंप्लीट होता है और समय 2 मिनट लगता है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीट ऑफ रिएक्शन। तो 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय हमारा लगेगा। तो आप देखें इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या है, a इजकल टू ए नाट माइनस के टी है, तो t इजकल टू क्या हो जाएगा, ए नाट माइनस ए अपान के हो जाएगा। अब आप देखिए पहले में क्या है 50%, अगर 50% ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो इसका जो है 50% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो ए इसका क्या हो जाएगा, इसका ए जो होगा जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितना होगा आपका 50 हो जाएगा। टाइम कितना है 2 है, तो टाइम कितना हो गया 2 हो गया। इनिशियल कंसंट्रेशन इसका कितना था 100% था, 50% कंप्लीट हुआ, कितना बचा 50% बचा, अपान के हो गया, तो 2 इजकल टू 50 अपान के हो गया, 2 अपान 50 अपान के हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इधर देखें 75% अगर हो रहा है तो 75% हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम देखें तो इसका जो है ए जो है इनिशियल कंसंट्रेशन इसका क्या होगा, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा 100 होगा, 100 हो जाएगा। अब टी समय लगा तो 75% हो रहा है, तो ए कितना आ गया आपका 25 आ गया, 100 से 75 को माइनस कर दिया गया, वैल्यू रखा टी इजकल टू 100 माइनस 25 अपान के, तो टी इजकल टू क्या आ गया 75 अपान के। अब इक्वेशन जो ये सेकंड है, इस सेकंड इक्वेशन को आप क्या करें फर्स्ट से डिवाइड कर दें, तो आप लिखेंगे ये हो जाएगा टी इजकल टू क्या है 75 अपान के है, और ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन 2 इजकल टू 50 अपान के, तो ये हो जाएगा टी अपान 2 इजकल टू 75 अपान के अपान 50 अपान के क्या हो गया कैंसिल हो गया, 75 अपान 50 25 3 जा और 25 2 जा तो 3/2, ये हो गया तो आ गया आपका t/2 इजकल टू 3/2, 2 कैंसिल हो गया, टाइम कितना आ गया 3 आ गया। सेकंड है द रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन ए इज 0.003 मोल प्रति लीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम 0.1 मोलर से 0.07 मोलर तक। आपने इंटीग्रेशन इक्वेशन रखा a इजकल टू A0 माइनस के टी, टाइम पूछ रहा है। अब आप देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है इसका 0.01 है और फाइनल कितना है 0.075 है, के की वैल्यू कितना दिया है रेट कांस्टेंट है 0.03, के की वैल्यू रखा कैलकुलेशन किया 8.3 सेकेंड आ गया। तीसरा है फॉर ए प्रोडक्ट टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन इट टेक्स 2 मिनट फॉर 50% कंप्लीट, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 33.33% कंप्लीट। सेम इक्वेशन फर्स्ट सेम न्यूमेरिकल फर्स्ट जैसे आपने टेकअप किया था वैसे ही आपका न्यूमेरिकल थर्ड भी टेकअप होगा। यहाँ पे आपने देखा कि आपका इक्वेशन था इंटीग्रेशन ए नाट माइनस के टी था, अब टी निकालना होगा तो ए नाट माइनस ए अपान के हो जाएगा। अब देखें टाइम 2 मिनट दिया गया है, 50% कंप्लीट हो रहा है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना 100 है, 50 इसमें माइनस कर दो तो ये हो गया 2 इजकल टू 50 अपान के हो गया। ओके, सेकंड में आ जाए 30% 33.33% ये क्या हो रहा कंप्लीट हो रहा है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अगर ये 100 हो रहा है तो इसका जो है रिमेंस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 60.67 हो जाएगा। इसमें से क्या करेंगे 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो रिमेंस कंसंट्रेशन आ जाएगा, इक्वेशन वैल्यू रखेंगे तो 100 माइनस 66.76 अपान के हो जाएगा, तो टी इजकल टू कितना आ गया 33.33 अपान के आ गया। सेम आप क्या करोगे इक्वेशन ये सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो सेकंड को क्या करें फर्स्ट से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा टी अपान 2 इजकल टू 33 अपान 33 अपान के अपान 50 अपान के कैंसिल हो गया, तो हो गया 3.33 अपान 50 और टी हाफ हो गया, तो टी इजकल टू कितना हो जाएगा तो 33 इंटू 33 इंटू 2 अपान 50 हो गया, तो टी इजकल टू हो गया 66.67 अपान 50, कैलकुलेट करेंगे तो 1.3334 मिनट्स आएगा टाइम। ये आंसर आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन
4 की बात करते हैं। फॉर ये रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड, सुने ध्यान से कि फॉर ए रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% ऑफ कंप्लीट इज 40 मिनट्स एंड 40% कंप्लीट इज 80 मिनट। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। आप देखें पहले स्टेप में क्या है, स्टेप फर्स्ट की अगर आप बात करोगे 20% हो रहा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 हो गया, रिमेन कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, टाइम कितना 40 है। तो इंटीग्रेशन इक्वेशन ये है a इक्वल टू A0 माइनस के टी इक्वल टू A0 माइनस ए अपॉन के, इनिशियल माइनस रिमेन्स, तो ये हो गया टाइम कितना 40 है, 100 माइनस 80 अपान के 40 इक्वल टू 20 अपान के इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 अपान 40, और ये आ गया के वैल्यू आ गया 0.5 आ गया। अब कह रहे हैं कि 40% जो है कंप्लीट हो रहा है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 हो गया, रिमेन्स कितना आ गया 60, 100 में से 40 गया 60 आ गया। आप इंटीग्रेशन इक्वेशन रखिए टी इक्वल टू A0 माइनस ए अपान के, तो ये हो गया टाइम कितना है, टाइम आपका जो है 80 दिया है 80 मिनट्स, और इनिशियल 100% रिमेन्स हो गया 60 अपान के, तो ये हो गया 80 इक्वल टू 40 अपान के इक्वल टू 40 अपान 80 कितना आ गया 0.5 आ गया। अब आप देखो 0.5 ये भी आ गया, 0.5 ये भी आ गया, ठीक है। अब आप देखो मोल प्रति लीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। अब आप ये कैसे जान पाओगे, ये कैसे आप डिसाइड करोगे कि के की वैल्यू सेम आ रही है, तो के की वैल्यू सेम आ रही तो कोई ना कोई कंडीशन होगा जो रिएक्शन को पहचानने की, वो किस टाइप का रिएक्शन हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर जो काइनेटिक्स होते हैं, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, फाइंड टू वैल्यू ऑफ के, अगर उनके के दोनों वैल्यू इफ के इज सेम और नियरली सेम, अगर सेम आ रहे हों या नियरली सेम आ रहे हों तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। दोबारा सुने, अगर के की वैल्यू, अगर बोथ के की वैल्यू कैलकुलेट की जा रही हो और दोनों की वैल्यू सेम आ रही है या नियरली सेम आ रही है, तो वो रिएक्शन कैसा होता है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है। इसलिए ये रिएक्शन किस ऑर्डर का होता है, ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का होता है। अब हम बात एग्जाम्पल की करते हैं। देखें, कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, हम रिएक्शन को देखकर ये कभी भी नहीं बता सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर या सेकंड है या थर्ड है। सारे के सारे ऑर्डर जो होते हैं, जो केमिकल काइनेटिक्स है, ये टोटली डिपेंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, टोटल जो डिपेंड है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर है। अब आप देखें, पहला है फोटोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस फोटॉन की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, ये Cl बना रहा है। यहाँ पर देखें इनका कंसंट्रेशन जीरो है, इनका कंसंट्रेशन जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि रेट जो होता है इनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं हो रहा है, इसलिए कैसा ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का है। बट ये एक्सपेरिमेंटल है, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है। तो यहाँ पे दिखा गया कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ फोटॉन उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उसका उतना ज़्यादा ही इंक्रीज होगा और क्रिया तीव्रता से होगी। उसके बाद हम सेकंड की बात करें, मतलब सम रिएक्शन ऐसे होंगे जो एंजाइम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होते हैं, और जो एंजाइम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं वो भी जीरो ऑर्डर के रिएक्शन माने जाते हैं। थर्ड है डिसोसिएशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर। जैसे हम देखें N2O प्लेटिनम के सरफेस पर ये डिसोसिएट हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में टूट रहा है। यहाँ देखें NH3 मोलिब्डेनम कैटालिस्ट के है सरफेस पर डिसोसिएट हो रहा है N2+ H2 में। तो यहाँ पे देखें ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, अमोनिया है, ये डिसोसिएट हो रहे हैं कैटालिस्ट के सरफेस पर। तो जो रिएक्शन कैटालिस्ट के सरफेस पर हो रहे हों वो रिएक्शन भी जीरो ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ है आयोडेशन ऑफ एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन आयंस, H+ आयन, माने एसिड है, कोई एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, एसीटोन का आयोडेशन होता है, और ये रिएक्शन किसके अंतर्गत हो गया,